श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शनि के वक्री काल की। देखिए शनिदेव 17 जून में वक्री हो रहे हैं, काफ़ी लंबा समय यहाँ पर यह बिताएंगे। तो शनिदेव के वक्रत्व का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर वृहद चर्चा करते हैं। आपके क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आपके लिए आज यह राशिफल लेकर के आए हैं। तो देखिए मेष राशि में फिलहाल शनिदेव जो है वो 11वें स्थान में मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। अब तक वो 11वें का आपको फल दे रहे थे, अर्थात एकादशेष का आपको फल दे रहे थे, वो 3 दृष्टि उनकी जहाँ पड़ रही थी उसका परिणाम दे रहे थे। लेकिन अब भैया उनकी 2 दृष्टियाँ और बढ़ रही हैं, पहले 4 थी अब 6 हो रही हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव आगे के जो हाउस है उसका भी आपको फल देंगे और जो पीछे का घर है उसका भी आपको फल देंगे। तो देखिए शनिदेव की जो पहली दृष्टि पड़ेगी वो लग्न पर पड़ेगी, तो लग्न पर पड़ने से कहीं ना कहीं कुछ मन में अवसाद तो रहेगा, कहीं कार्यों में डिले तो होगी। शनिदेव का स्वभाव है कि कार्यों को विलंबित करना। अब किसी का काम 3 दिन का होगा तो वो 13 दिन में होगा, किसी का भाग्य ज़्यादा अच्छा होगा तो 3 दिन का काम 5 दिन में होगा। डिले तो वो करेंगे, लेकिन फ़ायदा भैया शनिदेव आपके कर्म भाव को बढ़ा रहे हैं, आपका बिजनेस बिंदास दौड़ने वाला है। आपके लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि शनिदेव का यह वक्रत्व काल आपके जीवन में बिजनेस को लेकर के एक अलग ही मुकाम कायम करने वाला है। आप अपने एक से अधिक बिजनेस यदि करना चाह रहे थे तो वो समय अब आपके लिए आ गया है। ये बहुत ही बेहतर समय आपके लिए होगा। और देखिए शनि देव उसके बाद जो देखेंगे वो 12वें स्थान को देखेंगे, तो ये यात्रा का भाव है। तो भैया बिजनेस संबंधित आपकी यात्राएं होंगी और यात्राओं में लाभ होगा आपको। अब कुछ लोग कहेंगे 12वां स्थान व्यय का है तो व्यय भी होगा। तो भैया एक बात बताइए, जब तक धन नहीं होगा तो व्यय कहाँ से करेंगे? अरे भैया कर्म भाव को जब वो मजबूत कर रहे हैं, आपका बिजनेस चला रहे हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ खर्चा भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। जब धन ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से कर पाएंगे? तो यदि खर्च की अधिकता बताई जाए तो इट मीन्स कि आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। अब इनकम बढ़ेगी तो भैया खर्च तो होगा ही, क्योंकि भैया इनकम होती रहे और खर्च ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसलिए दोनों में समन्वय होना आवश्यक है, लेकिन इनकम अधिक हो जिससे कि बचत भी कर सके, लेकिन खर्च हो ही ना, ऐसा होना तो भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कार्यों में विलंब तो होगा, देखिए बिजनेस चलेगा उसमें हल्का फुल्का विलंब तो होगा, लेकिन भैया कार्य होगा, बिजनेस दौड़ेगा। यात्राएं होंगी, यात्राओं में विलंब हो सकता है यात्रा 2 दिन के लिए करने जाए वहाँ पर 4 दिन लग जाए, लेकिन यात्राएं होंगी और वो यात्राओं का जो परिणाम होगा वो बहुत ही अधिक मंगलदायी होगा, सुखदायी होगा। शनिदेव की कृपा आप पर पूरी छप्पड़ फाड़ कर बरस रही है भैया। शनिदेव जितना दे रहे हैं ले लीजिए। अरे शनिदेव पर ना तो ढैया है भैया, ना साढ़े साथी, ना कंटक शनि। तो शनिदेव की पूरी आप कृपा को प्राप्त कीजिए, शनिदेव का आशीर्वाद लीजिए। अब देखिए शनिदेव की जो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है उसके कारण क्या होगा कि कार्यों में विलंबित होगी, फिर थोड़ी निराशा का माहौल होगा, या फिर आप सोच सकते हैं थके से, यार थक गए हैं अभी काम नहीं करते बाद में कर देंगे। अर्थात आपके अंदर कुछ ऐसी भावना आएगी कि आप अपने आप को टाल सा दो कि आज यार यह कार्य नहीं करते, कल करेंगे, कल नहीं करते परसों करते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी सुख आपके मिलेंगे। अब देखिए लगन पर दृष्टि पड़ी, उसके बाद आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं भैया दिक्कत पैदा करेगी। अभी तक आपको जो दिक्कत प्रेम संबंधों में झेलनी पड़ रही थी वो दिक्कत शनि के वक्रत्व काल से कम नहीं होने वाली। संतान का सुख, उसमें थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ी बाधा आपको हो सकती है। प्रेम संबंध में आपके कहीं ब्रेकअप वगैरह की संभावना भी इन 140 दिन के दौरान बन सकती है, क्योंकि शनिदेव भैया एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं, उनका वक्रत्व काल है। और शनिदेव और अधिक बली हो जाएंगे। वक्रत्व काल में शनि की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शनि की जो पावर बढ़ेगी उससे आपके प्रेम संबंधों में पहले से कुछ दिक्कत थी, अब दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या करें? तो भैया सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शनिदेव के
दृष्टियों के कारण जो दिक्कत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके कमी आएगी, आप पर कृपा प्राप्त होगी शनिदेव की, हनुमान जी की। तो इन सब चीज़ों को आपको करना चाहिए। अब शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम पर पड़ेगी, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठ के थोड़ा संघर्ष तो बढ़ाते हैं लेकिन उम्र को बढ़ाते हैं, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत कर देते हैं, आपके अंदर सिक्स सेंस भी ये जागृत कराते हैं। शनिदेव आपको बताते हैं कि यार कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। अच्छे बुरे की पहचान शनिदेव यहाँ पर कराते हैं। अष्टम के कारक शनिदेव माने गए हैं, तो अष्टम के कारक शनिदेव होंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खराबी नज़र नहीं आती। व्यापार आपका बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा, तो धार्मिक कार्यों में भी आपका खर्च होगा। लेकिन भैया कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को आपके खराब करेंगे, तो स्वास्थ्य खराब ना हो इसके लिए आपको क्या है, एक जीवन जीना होगा जिसको कहते हैं सादा जीवन। बाहर का कुछ खाना मत खाइए, तला बुना मत खाइए, संयमित रूप से खाइए। सुबह दोपहर शाम अपना एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि यार इसी टाइम खाना है, इससे पहले नहीं खाना। ये सभी लोगों को करना होगा। यदि ऐसा करते हैं तो भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव बहुत कम मिलेगा। देखिए, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वो तो होगा। अब एक ज्योतिषी क्या कर सकता है? ज्योतिषी का कार्य होता है कि यदि कोई दुष्प्रभाव है तो उसको बहुत कम कर दें, और यदि शुभ प्रभाव है तो उसको बढ़ा दें। तो बस विधि के विधान के अनुसार इस तरह की दिक्कत आपके साथ हो सकती है। इन दिक्कतों का निवारण कैसे होगा उसका हमने आपको उपाय बता दिया है। सुंदरकांड का पाठ सबसे ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, कोढ़ी जो होते हैं, इनको कुष्ठ रोग होता है, उनकी सेवा कीजिए। कहीं मंदिर में जा कर के जो छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, विधवा स्त्रियों की सेवा कीजिए। अर्थात ज़रूरतमंदों की जितनी अधिक सेवा आप करेंगे उतना शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।